5.3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैं सवाल कर देता हूँ, गिनती के 5 सवाल करूँगा, है ना, देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड कौन सी है आपकी, प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड कौन सा प्रयोग कर रहे हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 729, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड कौन सी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ लिखा है प्राइम, प्राइम मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स, सबको पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो सभी संख्या जो खुद के टेबल में आती है, जो खुद के टेबल में, और हमें केवल उन्हीं नंबर्स को लेके यहाँ पर डिवाइड करना है। अगर 2 से हो रहा है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। 3 से हो रहा है ना, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 27 बार में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब आप देखो तो 729 इन टुकड़ों में टूट गया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई डाउट किसी को? क्योंकि हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर में 2 संख्याएं होती तो हम पेयर बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब पेयर जैसे ही बनाया तो इनके पावर कुछ नहीं है तो प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब उसके बाद इन सब की पावर देखो 2 2 और 2, तो हम पावर को क्या कर देंगे, कॉमन। क्या कर देंगे, कॉमन। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और ये 2 का 2, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट। तो 729 का रूट क्या हो गया, 27। कोई डाउट किसी को? ये सवाल कल ही हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट करते सवाल। अगला सवाल क्या है, 400 का प्राइम फैक्टर। अब कोई भी नंबर के पीछे यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 और 8 आ जाए तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो हो गया 200। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 100, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 50, फिर होगा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 1। 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 400 इज इक्वल टू, पेयर बना लिया अपन ने, तो ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 5 की पावर 2। तीनों में 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लिया अपन ने, 2 कॉमन कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5। कोई डाउट किसी को? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 की पावर क्या आ गई 2, और 2 जैसे हमने हटाया तो 400 पे क्या लग गया, रूट। तो 400 का रूट क्या है, 20। ये आपका आंसर सही है सभी का? yes, sir। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या दिया बोलो, 1764। अब किसी भी नंबर के पीछे अगर इनमें से कुछ आएगा मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 441। अब 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। तो 2 से नहीं होगा तो क्या होगा, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। सही है। फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। फिर 7 से होगा, है ना, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पेयर बना लिया अपन ने। तो 1764 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। कॉमन कर देंगे पावर, ठीक है। 7 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया। और यहाँ से जैसे ही मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग गया, रूट। सही है आंसर? yes, sir। अगला बोलो, 4096। अगेन ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, 6, है ना। 2048, फिर 2 से होगा 1024, फिर 2 से होगा 512, फिर 2 से होगा 256, फिर 2 से होगा 128, फिर 2 से होगा 64, फिर 2 से होगा 32, फिर 2 से होगा 16, फिर 2 से होगा 8, ठीक है। फिर 2 से होगा 4, फिर 2 से होगा 2, 2 से होगा 1।
सिंपल। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर रहा हूँ क्या? मैं बस डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सबको आता ही, ये चीज़ तो आनी चाहिए। 8th क्लास में पहुँच गए, अगर मैं सिखाऊँ इसको तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। 4096 इक्वल टू 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12, मतलब 2 की पावर 2 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 और 2 की पावर 2। ये होगा ना 12 बार में से हम दो के क्या बना देंगे? पेयर बना देंगे। 4096 सबकी पावर क्या आ गई? कॉमन। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 का स्क्वायर, और 64 से स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया? रूट। 64 आपका आंसर। किस किस का ये आंसर है? होमवर्क किया है? किया है होमवर्क पक्का? हाँ या ना बोल मुँह से। पड़ोस में होमवर्क किया है? ये वाला क्यों नहीं किया? ये भी दिया था ना मैंने, सारे सवाल दिए थे ना। आज रुक जाना बेटा 4:30 बजे बाद, हिल मत जाना, घर मत चले आना गलती से। अगला बोलो। 7 7 4 4। अब ये किससे डिवाइड होगा? है ना, सही है। फिर 2 से डिवाइड होगा 1936, फिर 2 से होगा 968, वेरी गुड। फिर 2 से होगा 484, फिर 2 से होगा 241, फिर 2 से होगा 121। अब ये नंबर दिख रहा है किसका टेबल में आता है? 11 का स्क्वायर। 11 11 जा तो 11 से कट जाएगा 2 2 2 11। 7 7 4 4 के पेयर बनेंगे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और इन सब की पावर हो गई 2। पावर को हमने क्या कर दिया यहाँ पर? कॉमन। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 इंटू 11 88 का स्क्वायर होगा 7744, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट 88। सिंपल। किस किस का ये आंसर है? गुड। अगला बोलो। 96 2 से किया 4802 2401, फिर अब 3 से होगा 8, हाँ 7 से होगा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, फिर 7 से होगा 49, फिर 7 से होगा 7, फिर 7 से होगा 1 2 7 7। तो 9604 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 9604 के पेयर बना लेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, कॉमन कर देंगे पावर को तो ये हो जाएगा स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, यस और नो? यस सर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? रूट। किस किस का ये आंसर है? वेरी गुड। क्या हुआ अभिषेक, ये वाला आंसर नहीं आया? आया, गुड। बाकी सवाल सबने कर लिए होंगे? yes, प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल ही होता है। yes, चलो अब हम पढ़ेंगे में 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सब जानते हैं। yes, क्यों नहीं है? क्योंकि किसी का स्क्वायर है क्या ये? तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। और दूसरी चीज जो अर्चिता ने बोला, ये इसके पीछे क्या आ रहा है? 2, और हमने 5.1 पढ़ा है ना, किसी भी नंबर के पीछे 1 2 7 8 ये 4 नंबर आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी 3 है यार, 2 और 3, 2 3 7 8 किसी भी नंबर के पीछे में आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर। और छोटा नंबर है 32, तो 32 तो हमें दिखता है कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 36। ये 5 का और ये 6 का, 5 और 6 के बीच में कुछ नंबर है क्या? तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या? सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? किसका करेंगे? 2 का। अब दिख रहा है 2 का मल्टीप्लाई करना, लेकिन इसको फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है
ऐसी एक संख्या ढूंढ के बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 32 क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। इज दैट क्लियर? हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके सामने जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे उनका क्या बन जाता, पेयर। इज दैट क्लियर? पर यहाँ पर 2 का पेयर बना क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 का क्या कर देंगे, सो ये एक पेयर बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे बताओ, है ना। पेयर बना कि नहीं बना, ये तो पहले से था। यहाँ पर एक नंबर हमने इधर बढ़ा दिया, एक नंबर इधर बढ़ा दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर गया, तो अब बना कि नहीं बना पेयर। ठीक है, 32 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 64। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा, है ना, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो हमने यहाँ पर एक चीज फाइंड करी कि 64 का क्या है, ये 64 का रूट 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। मुद्दा क्या था, आपको वो नंबर ढूंढना था। मतलब ये 8 का क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्या 32 परफेक्ट स्क्वायर था, नहीं। 8 का क्या बन गया, ये कैसे बना, जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, किसमें किया, 32 में। 32 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। सवाल में क्या पूछा था, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इस नंबर में हमने किसका मल्टीप्लाई करा, 2 का, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2। कोई डाउट किसी को? सिंपल था। चलो यहाँ से एक हिंट निकाल लो, एक चीज निकाल लो ताकि आपको हर सवाल में काम आ जाए। बोलो, जिसका पेयर नहीं बनेगा, बस वही आंसर है। ठीक है, वही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? किसका पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना, तो हमने पेयर बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो किस तरफ किया, दोनों साइड किया। इस नंबर में हुआ कि नहीं हुआ, जैसे इस नंबर में मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ, जिसका पेयर नहीं बनेगा। इसी को लेके आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है 252, ये मुझे करके बता दो फटाफट से, विद इन 5 मिनट्स।